फेट जो इस वर्ल्ड का सबसे कमजोर आदमी है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पास भी एक सीक्रेट स्किल है जिसे यूज करके वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और उसे इसी स्किल का यूज करके इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को हराना है। लेकिन उसके बीच में भी हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा। एनिमे की शुरुआत में एक घोड़ा चालक माउंटेन के बीच में से ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। वो आदमी यहाँ पर बुरी तरीके से डर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और उन गॉब्लिन्स को कुछ इस तरीके से मारने लगते हैं जैसे मानो ये उनका रोज का काम हो। फाइट के बाद वॉरियर्स गांव में से ट्रैवल करने लगते हैं और तभी हमें यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर फेट को दिखाया जाता है, जो इन वॉरियर्स को देख के जलने लगते हैं क्योंकि इन वॉरियर्स के पास काफी अच्छे पावर से, लेकिन उसके पास सिर्फ ग्लूटनी का पावर है जिसका कोई भी काम नहीं है और इस स्किल की वजह से उसे हमेशा सिर्फ भूख लगने लगता है और इसी वजह से उसे यहाँ पर गेटकीपर का जॉब करना पड़ता है। अब हमें कुछ होली नाइट्स को दिखाया जाता है जिन्हें इस वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल माना जाता है, लेकिन कोई भी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और इसके पीछे कई सारे रीजंस भी है, जैसे कि जब एक आदमी का फल इनके पैरों में आके लगता है तो वो लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। वो बताते हैं कि तुम लोगों को हमेशा तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए और होली नाइट्स को डिसरेस्पेक्ट करने का अधिकार तुम्हारे अंदर नहीं है। वेल गाइस, अगर आपको ये लगता है कि ये लोग बहुत ही बुरे कैरेक्टर है तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि इनकी क्रुएल्टी का बस ये तो शुरुआत है। वो लोग फेट से बहुत ही कम पैसों में वो काम करवाते हैं जो इनके लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इतना तक तो कोई भी आदमी टॉलरेट कर सकता है, लेकिन जब फेट अपने कॉइन को लेने के लिए जाता है वो लोग उसके ऊपर पैर रख देते हैं और फेट को यहाँ पर किसी पंचिंग बैग की तरह यूज करने लगते हैं। फेट के ग्लूटेनी स्किल की वजह से उसके पेट में से आवाज आने लगती है और होली नाइट्स को लगता है कि वो यहाँ पर उनकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं और वो लोग उसे और भी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। फेट मन में गॉड से पूछ रहा होता है कि मुझ जैसे कमजोर आदमी के पास इतना बेकार का स्किल दिया गया है, लेकिन जिन्हें स्किल की कोई भी जरूरत नहीं है उनके पास गॉड्स के जैसे स्किल है, तो क्या इस जैसे वर्ल्ड में हम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है? लेकिन गॉड शायद उसकी बातों को सुन लेता है और यहाँ पर लेडी रॉक्सी को भेज देते हैं जिसे इस वर्ल्ड का सबसे काइंड होली नाइट माना जाता है। वो बताती है कि तुम लोग अपना काम इस लाचार आदमी से करवाते हो, लेकिन इसके बदले में इसे थोड़ा सा इज्जत भी नहीं दे सकते। इस वर्ल्ड में एक रूल है जिसकी वजह से होली नाइट्स आपस में लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से दूसरे होली नाइट्स यहाँ पर से चले जाते हैं। फेट का हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो चुका है, जिस वजह से रॉक्सी उन सबकी तरफ से यहाँ पर माफी मांग लेता है और फेट के शकल को अपने स्कार्फ से साफ करने लगता है और कहती है कि अगर तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताना मत भूलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब फेट एक बार में चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही कम पैसों में खाने को मिल जाता है। वो बारटेंडर उसका दोस्त होता है और कहता है कि इसके पहले जो आदमी यहाँ पर रहा करता था उसके ऊपर भी ये लोग बहुत ही टॉर्चर किया करते थे, जिस वजह से वो आदमी यहाँ पर मारा गया था और एक दोस्त होने के नाते वो ये नहीं चाहता कि उसके दोस्त के साथ भी कुछ इसी तरीके का हालत हो जाए। फेट को पता था कि वो बारटेंडर यहाँ पर सच बात ही बता रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि उसे दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। वो सोचता है कि अगर उसके पास कोई भी दूसरा स्किल होता तो बहुत ही अच्छा होता। वो होली नाइट्स इतना पावरफुल होना नहीं चाहता है, लेकिन अगर उसके पास किसी वॉरियर या फिर ब्लैकस्मिथ का स्किल होता तो शायद उसका लाइफ और भी अच्छे से बीत सकता था। फेट यहाँ पर कुछ चोरों को कैसल के अंदर जाते हुए नोटिस कर लेता है। फेट यहाँ पर कमजोर हो सकता है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो रॉक्सी के पास चला जाता है और उसे ये सब कुछ बता देता है। रॉक्सी बताती है कि ये उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, उसे रोज ये ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, इसलिए वो फेट को थोड़ी देर के लिए फ्रैग को पकड़ने को देती है और थीव्स के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। फेट यहाँ पर रॉक्सी का वेट कर ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक इंजर्ड थीव आने लगता है। फेट उसे देखने के बाद डर के मारे यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये काम उसे रॉक्सी ने दिया है और अगर वो यहाँ से चला जाता है तो ये काम इनडायरेक्टली रॉक्सी को हर्ट करने वाला है। इस वजह से वो किसी तरीके से उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी स्पीड में होने की वजह से वो भाला उस आदमी के अंदर घुस जाता है। इस वजह से वो आदमी यहीं पर मारा जाता है और फेट का ग्लूटेनी स्किल एक्टिव हो जाता है। तभी यहाँ पर लेडी रॉक्सी आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि कहीं उसको कहीं पर चोट तो नहीं लगी है, लेकिन फेट नोटिस करता है कि वो लेडी रॉक्सी के मन की बात को भी सुन पा रहा है, लेकिन अगले ही पल वो पावर उससे चला जाता है। लेडी रॉक्सी ये चीज देखकर खुश होती है कि फेट अपने से भी इसी आदमी को हरा सकता है और बताती है कि अगर ये आदमी यहाँ से चला जाता तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, इसलिए सुविधा के तौर पर वो उसे अपने घर में काम करने का ऑफर देता है और बताती है कि तुम ही सोच लो, क्या तुम हमेशा यहाँ पर किसी कीड़े की तरह ट्रीट होना चाहते हो या फिर तुम किसी नॉर्मल आदमी की तरह बाकी का जिंदगी स्पेंड करना चाहते हो। फेट बताता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो इस गेट को देखने का काम कौन करेगा। इस पर रॉक्सी कहती है कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो होली नाइट्स का है और तुम्हारे बदले भी यहाँ पर काम करने के लिए बहुत से लोग अवेलेबल हैं। घर में जब वो अपने स्किल को नोटिस कर रहा होता है तो देखता है कि माइंड रीडिंग और इंस्पेक्शन का स्किल यहाँ पर ऐड हो चुका है और इसके स्टैट्स भी पहले से बहुत ही बढ़ चुका है और इतना बढ़ चुका है कि वो किसी भी गॉब्लिन को आसानी से टक्कर दे सकता है, जिस वजह से वो अपने लिए एक स्वॉर्ड को खरीदने का डिसीजन लेता है। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड मौजूद होते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही सिल्वर कॉइन होते हैं जिसे उसने पिछले 5 सालों तक काम करके इकट्ठा किया था। लेकिन वो शॉपकीपर बताता है कि 2 सिल्वर कॉइन में वो किसी भी स्वॉर्ड को नहीं खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड हैंड स्वॉर्ड मौजूद है जिसे वो देख सकता है। अब अपने इंस्पेक्शन का पावर को यूज करके फेट उन स्वॉर्ड को देखने लगता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड उससे बात करने लगता है जिसे देखकर फेट तो पहले शॉक हो जाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड फिर से कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्लूटेनी स्किल के बारे में पता है और अगर तुम मुझे परचेज कर लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो तुम्हें कोई भी स्वॉर्ड बता नहीं सकता है। फेट को ये स्वॉर्ड पसंद भी आता है, इसलिए वो इस स्वॉर्ड को ही खरीद लेता है, लेकिन फेट मन में सोच रहा होता है कि मैंने काश के काम को छोड़ दिया है, लेकिन काश इससे वो लोग गुस्सा ना हो जाए क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी तरफ मेमिल रेफल से कह रहा होता है कि उस फेट ने फेल्ड्रिक फैमिली को छोड़कर रॉक्सी फैमिली में जाने का डिसीजन लिया है, तो शायद अब हमें उसकी जगह उसे दिखा देनी चाहिए, लेकिन रेफल बताता है कि फेल्ड्रिक एंड रॉक्सी दोनों ही इनके फैमिली का हिस्सा है, इसलिए फेट इसके लिए काम करता है, ये चीज मैटर नहीं करता है। अब मेमिल यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट मानते हो, लेकिन तुम्हें इतना पढ़ने से क्या ही मिल जाएगा। जिस पर रेफल कहता है कि इमॉर्टल बनने का रास्ता, जिसे सुनकर मेमिल तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगती है। दूसरी तरफ फेट एक मैदान में अपने स्किल और स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वेदर का कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है और एक गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि एक के बाद एक सारे गॉब्लिन्स को आसानी से मारने लगता है और जितनी भी बार वो गॉब्लिन्स को मारता है उसका ग्लूटेनी स्किल हर बार एक्टिव होने लगता है और इन सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो रियलाइज करता है कि ये पहली बार है जब उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगा है और वो स्वॉर्ड बताता है कि ये चीज असल में तुम्हारे ग्लूटेनी स्किल की वजह से हो रहा है और समझाता है कि अगर हम किसी दूसरे आदमी को मारते हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ ऐड हो जाता है, जिस वजह से हमारा लेवल अप हो जाता है। लेकिन ग्लूटेनी स्किल किसी भी एक्सपी को नहीं लेता है, बल्कि उसके बदले में डायरेक्ट उसके स्किल को ही चुरा लेता है, जिस वजह से हमारा लेवल हमेशा 1 रहता है, लेकिन हमारा स्किल हमेशा बहुत ही आगे रहता है। अब कुछ लोग यहाँ पर आने लगते हैं जिसे देखकर वो स्वॉर्ड से
छुपने के लिए कहता है और कहता है कि ग्लूटनी एक ऐसा स्किल है जिसके बारे में दूसरे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इस चीज से फेट बहुत ही सैड हो जाता है और सोचता है कि इससे तो मैं शायद अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम्हें अकेला फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब फेट यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें गॉब्लिन्स के ईयर को काट लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में इन्हें बहुत ही अच्छे प्राइस में सेल किया जाता है और उन्हें सेल करने की वजह से उसे 3 सिल्वर कॉइन और 8 ब्रोंज कॉइन मिलता है। फेट यहाँ पर बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि बहुत दिनों बाद मुझे मीट खाने को मिलेगा, लेकिन वो स्वॉर्ड कहता है कि पहले तुम्हें मेरे मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी उसका टक्कर एक आदमी से हो जाता है जिसके पास एक बच्ची होती है जो कि मन में मदद मांग रही होती है। फेट यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए उस आदमी के स्किल को देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि उससे बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो इस लड़की को इसी तरीके से जाने नहीं दे सकता। तभी वो आदमी उसे एक जगह पे कैद कर देता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों का इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे होली नाइट तुम्हें किसी टॉय की तरह यूज कर सकते हैं और तुम्हें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी तरफ वो स्वॉर्ड कहता है कि ये आदमी बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना हमें दोबारा यहाँ से जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब हमें एक ऑर्फनेज के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चों को खाना दिया जाता है। एक सिस्टर कहती है कि जब होली प्लेस हमारी दुनिया के पास से जा रहे थे उसे ये दुनिया बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने हम सबको इनाम के तौर पर ये स्किल को दिया था। तो एक बच्चा कहता है कि कुछ लोगों को होली नाइट और वॉरियर्स के जैसे स्किल दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास कोई भी अच्छा स्किल होता ही नहीं है, तो ये तो एक तरीके का चीटिंग ही हुआ ना। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी सिस्टर आ जाती है और कहती है कि उन्होंने सारा को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ जब वो आदमी उस लड़की को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो आदमी यहाँ पर वापस आ जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहता तो ऐसे काम करने की गलती कभी नहीं करता। तभी स्वॉर्ड कहता है कि उस आदमी को लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही बेकार स्किल है और तुम्हें इसी चीज का फायदा उठाना है, इस वजह से फेट वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो आदमी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो आसानी से ही फेट को हरा सकता है, लेकिन तभी अचानक फेट उसके ऊपर हमला कर देता है। उस आदमी ने इस चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, जिस वजह से वो आदमी यहाँ पर घायल हो जाता है और वो अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक को करने जा रहा होता है, लेकिन फेट एक हमला करता है जिस वजह से उसका स्वॉर्ड वहाँ पर टूट जाता है। फेट पूछता है कि किस होली नाइट ने तुम्हें इस काम को करने के लिए दिया है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। इस वजह से फेट अपना छुरी उस आदमी के सीने में घुसाने लगता है, जिस वजह से वो कहता है कि हार्ट ऑफ वेल्डिक ने उसे इस काम को करने के लिए दिया है। तभी उसे याद आता है कि वेल्डिक ने बचपन में उसके साथ भी ठीक ऐसा ही काम किया था। अब फेट बताता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे एक शॉप में लेकर जाता है। उस शॉप की मीट को खाकर वो लड़की बहुत ही खुश होती है और कहती है कि इससे पहले उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, जिसे सुनने के बाद फेट उसे अपना मीट भी दे देता है। जिसके बाद वो उसे उसके घर में पहुंचा देता है और कहता है कि अगर तुम किसी भी मुश्किल का सामना हंसते हुए कर लेते हो तो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी और कोई हो नहीं सकता है। और ये चीज असल में उसके पापा ने उससे कहा था। वो स्वॉर्ड उसे कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उस आदमी को मारने की वजह से अब तुम एक हाथ से स्वॉर्ड को चला सकते हो, जिस वजह से तुम्हारा मूवमेंट पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। लेकिन वो उसे समझाता है कि अगर उस आदमी का स्वॉर्ड उसके शरीर में लग जाता तो उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते। सिर्फ और सिर्फ किस्मत की वजह से वो यहाँ पर बच पाया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा। और कहता है कि अगले दिन उसे रॉक्सी के घर में काम करने के लिए जाना है, जिस वजह से उसे कुछ नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। अब हमें बारटेंडर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जिनकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एक ड्रैगन से फाइट करने की वजह से रॉक्सी के डैड की मौत हो चुकी है, जिस वजह से उसके डैड के पोजीशन को अब रॉक्सी को संभालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ बारटेंडर इस चीज से परेशान होता है कि फेट अभी तक यहाँ पर खाने के लिए नहीं आया है। अगले दिन फेट रॉक्सी के घर में काम करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर वो रॉक्सी को देखकर कहती है कि आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, जिस वजह से रॉक्सी वहाँ पर शर्माने लगती है और उसे एक ग्रेव के पास लेकर जाती है और बताती है कि ये उसके पापा का ग्रेव है। 5 दिन पहले एक ड्रैगन अटैक के दौरान उसके पापा का डेथ हो गया था। अगर ये कोई नॉर्मल ड्रैगन होता तो उसके पापा उसको बहुत ही आसानी से हरा देते, लेकिन एक डिवाइन ड्रैगन था। हजारों सालों में कोई भी आदमी इस ड्रैगन को नहीं मार पाया है, लेकिन उसे अपने पापा के लिए कोई भी दुख नहीं है, बल्कि उसे अपने पापा के ऊपर प्राउड होता है। और उनके जाने के बाद वो इस घर की मालिक बन चुकी है और वो यहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती है। यहाँ पर हमें हारू को दिखाया जाता है जो इस घर की मेन मेड है और वो मेड यहाँ पर फेट को खाने के लिए देता है, जिसे खाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सालों के बाद वो पहली बार मीट खा रहा था। अब उसे काम करते हुए यहाँ पर एक हफ्ता बीत जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि हमें पहले लगता था कि तुम एक पागल आदमी हो जो हमेशा अपने स्वॉर्ड के साथ बात करता रहता है, लेकिन हमें पता चल चुका है कि तुम असल में दिल से एक बहुत ही अच्छे आदमी हो। लेकिन तभी यहाँ पर हारू आ जाती है और कहती है कि रॉक्सी ने तुम्हें यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। वहाँ पर जाने के बाद फेट को पता चलता है कि रॉक्सी ने उसे चाय खाने के लिए बुलाया है और रॉक्सी उसे यहाँ पर फेट के नाम से पुकारती है, जिसे सुन के वो शर्माने लगता है और कहता है कि ये नाम से मुझे मेरे पापा बुलाया करते थे, लेकिन एक मॉन्स्टर अटैक में वो मारे गए थे। लेकिन तभी फेट नोटिस करता है कि यहाँ पर उसका सर घूम रहा है और पेट में दर्द होने लग रहा है और अचानक से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसका नींद खुलता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ पर एक चिट्ठी मौजूद होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुमने आज के दिन बहुत ही काम कर लिया है और कल तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फेट अपने स्वॉर्ड से पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और बताता है कि ये सब कुछ उसके ग्लूटनी स्किल की वजह से हो रहा है। एक बार सोल को टेस्ट करने के बाद तुम यहाँ से वापस नहीं आ सकते हो। तुम जितने लोगों को मारोगे तुम उतना ही पावरफुल बनते जाओगे और तुम जितना पावरफुल बनते जाओगे तुम्हारा भूख भी उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम मॉन्स्टर को मारना बंद कर देते हो तो तुम अपना शरीर का कंट्रोल खो दोगे और तुम्हारे सामने जो भी आएगा तुम उसे मारने बैठोगे। और उसे टिप देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाते हो तो तुम्हारी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। फेट मिरर के सामने पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी आंखों का कलर रेड हो चुका है। अब वो वॉरियर्स के इलाके में पहुंच जाता है और वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स को मारने लगता है और 100 गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसका पेट भर जाता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक गॉब्लिन किंग देखने को मिल जाता है, जिसे मारने की वजह से उसे रीजनरेशन का स्किल मिल जाएगा, जिसे यूज करके वो फाइट के बीच में अपनी हेल्थ को बढ़ा सकता है। तभी फेट उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके एक हाथ को काट देता है, जिसे वो गॉब्लिन गुस्सा हो जाता है और उसे अपने दूसरे हाथ से मारने का कोशिश करने लगता है। फेट यहाँ पर बुरी तरीके से डर जाता है और गॉब्लिन से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड कहता है कि इस तरीके से भाग के तुम यहाँ पर जीत नहीं सकते हो, तुम्हें अपना सारा एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर रखना पड़ेगा। जिसके बाद फेट उस गॉब्लिन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है और उस गॉब्लिन को बीच में से काट देता है और अब उसके पास रीजनरेशन का स्किल आ जाता है। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम्हारा स्टैट्स इतना हाई हो चुका है कि तुम्हारे स्टैट्स को यूज करके मैं लेवल 1 में जा सकता हूँ, जिससे मैं पहले से भी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन तुमने अगर अपना स्टैट्स मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इतने स्टैट्स के डिफरेंट के साथ फाइट नहीं किया जा सकता है। जिस वजह से फेट उस स्वॉर्ड को अपना सारा स्टैट्स दे देता है और उस स्टैट्स को यूज करके वो स्वॉर्ड एक वो में ट्रांसफर हो जाता है। इस वो का खासियत है कि ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक मैजिक एरोस को बना सकता है और उसके एरोस कभी भी अपना निशाना नहीं चूकते हैं। तभी यहाँ पर फेट को एक आइडिया आता है और वो गॉब्लिन किंग के ईयर को काट कर एक ऑर्फनेज में डोनेट कर देता है, जिससे वहाँ के लोग और भी अच्छे तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। अगले दिन लेडी रॉक्सी एक मेड का ड्रेस पहन के कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी फेट उसे नोटिस कर लेता है। लेकिन लेडी रॉक्सी उसे बताती है कि वो गांव में एक इंस्पेक्शन के लिए जा रही है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें आइडिया आता है और कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, हमें बहुत ही मजा आएगा। गांव में पहुंचने के बाद भी फेट उसे अपने असली नाम से ही पुकारने लगता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के लिए आई हूँ और यहाँ पर मैं अपना असली नाम यूज नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर रॉक्सी की जगह लॉक्सी के नाम से पुकारना चाहिए। तो वो स्वॉर्ड कहता है कि इससे ज्यादा क्रिएटिविटी तो 5 साल के बच्चे कर लेते हैं, जिसे सुन के फेट गुस्सा हो जाता है और स्वॉर्ड को नीचे गिराने लगता है। लेकिन तभी लेडी रॉक्सी उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी इसे इस तरीके से गिराना नहीं चाहिए। तभी लेडी रॉक्सी कहती है कि मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड को हमेशा बाहर से ही देखा है, लेकिन कभी भी अंदर से देखने का मौका ही नहीं मिला है। लेकिन वो देखती है कि स्वॉर्ड की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और कहती है कि मैं इसे हमारे ब्लैकस्मिथ के पास ले जाना चाहिए। अब वो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कई सारे अलग अलग चीजें बेच रहे होते हैं। लेकिन तभी वो दोनों एक चेरी शॉप के सामने पहुंच जाते हैं। वो शॉप उन्हें एक चेरी टेस्ट करने के लिए देता है। वो चेरी फेट को बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे सुनकर रॉक्सी कहती है कि ये इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसे घर में बनाया गया है। लेकिन तभी वो दुकानदार शॉक होता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही अंदर का न्यूज है, इस लड़की को इसके बारे में कैसे पता है। लेकिन तभी फेट कहता है कि इसके कुछ रिलेटिव्स वहाँ पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें इनके बारे में बहुत से सीक्रेट डिटेल्स पता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक होली नाइट आने लगता है, जिस वजह से सब लोग डर के मारे अपना रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन तभी फेट के पेट में से आवाज आने लगता है। होली नाइट को लगता है कि वो यहाँ पर उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन फेट तभी के तभी अपना माफी मांग लेता है और कहता है कि दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन वो होली नाइट फिर भी उसे मारने के लिए जाता है। तभी उसके सामने रॉक्सी आ जाती है और कहती है कि उसने तुम्हारे सामने माफी मांग ली है तो उसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो नाइट कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर तो देखा है और तभी सब लोग शक करने लगते हैं कि ये तो असल में रॉक्सी है। लेकिन तभी यहाँ पर फेट को एक आइडिया आता है और वो उसके साथ लवर्स बनने का एक्टिंग करने लगती है। लेकिन तभी सब लोग श्योर हो जाते हैं और सोचते हैं कि लेडी रॉक्सी कभी भी इस जैसे चोमू को तो अपने बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे। अब वो दोनों एक जेम्स के शॉप के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक ब्लू कलर का जेम्स लेडी रॉक्सी को बहुत ही पसंद आता है और तभी वहाँ पर साइड में कुछ रॉक्स होते हैं जिसके अंदर ये डायमंड्स निकल सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। लेडी रॉक्सी को ये डायमंड बहुत ही पसंद तो आता है, लेकिन वो अपना पर्स लाना भूल चुकी है, इसलिए वो इसे खरीद नहीं सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर दो लोग एक मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसने अकेले 100 गॉब्लिन्स को हरा दिया है और साथ ही में एक गॉब्लिन किंग के ईयर को डोनेट कर दिया है। तभी लेडी रॉक्सी उनके पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या उसके बारे में कोई भी डिटेल्स पता है। लेकिन वो लोग बताते हैं कि उन्हें इनके बारे में ज्यादा कोई डिटेल्स पता नहीं है और अगर उसे कुछ भी जानना है तो उसे वॉरियर्स के साथ बात करना चाहिए। और तभी हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बारे में डिटेल्स लेने आई है, जिसने अकेले ही 100 गॉब्लिन्स को मार दिखाया है और साथ ही में एक गॉब्लिन किंग के ईयर को डोनेट कर दिया है। मतलब इनडायरेक्टली वो यहाँ पर फेट को ही ढूंढने के लिए आई है। अब इसके बाद फेट अपने बार में पहुंच जाता है, जहाँ का आदमी उसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि तुम इतने दिनों तक मेरे शॉप में नहीं आए थे, इसलिए मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी रॉक्सी ने उन गॉब्लिन अटैक उन मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। बारटेंडर कहता है कि शायद किसी दूसरे आदमी ने उस गॉब्लिन के ईयर को डोनेट किया है, क्योंकि जिस मॉन्स्टर ने उस 100 गॉब्लिन्स को मारा है उसने किसी भी गॉब्लिन के कान में हाथ तक नहीं दिया है। मतलब उसे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है और इस चीज से हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि उन्हें गॉब्लिन के ईयर बेचने की वजह से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से अटैक होते रहे तो उन्हें डर है कि कोई भी वॉरियर फाइट करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर बारटेंडर का एक और दोस्त आ जाता है और कहता है कि इसे अपने सीक्रेट सोर्सेज से पता चला है कि होली नाइट्स भी इस फाइट में ज्वाइन करने वाले हैं और ये उसके एक ऐसे दोस्त ने बताया है जो कि खुद एक होली नाइट है। लेकिन तभी फेट यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है कि मैंने अपने सारे पावर्स अपने स्वॉर्ड को दे दिया है, इसलिए मैं अभी इनके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही में अगर रॉक्सी इनके साथ ज्वाइन कर लेती है तो मैं कभी भी रॉक्सी के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और वो वॉरियर रॉक्सी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद रॉक्सी उन्हें बस एक पंच मारती है और उस वॉरियर का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये काम कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता है, ये काम सिर्फ एक होली नाइट ही कर सकता है। जिसके बाद वो सब लोग उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि अगली बार उनमें से कोई भी ऐसा गलती नहीं करेगा। लेकिन रॉक्सी बताती है कि होली नाइट का काम इंसानों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इंसान उन्हें किसी प्रोटेक्टर की तरह ना देखकर एक मॉन्स्टर की तरह देखते हैं, जिस चीज को रॉक्सी चेंज करना चाहती है। और फेट बताता है कि जब तक ये चीज हो नहीं जाता है वो हमेशा रॉक्सी का साथ देगा। अब वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि होली नाइट एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। फेट उस लड़के को वहाँ से छुड़ा लेता है। अभी रॉक्सी कहती है कि उसे हाल ही के मॉन्स्टर अटैक के बारे में कुछ भी क्यों बताया नहीं गया है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें लगा था कि तुम अपने डैड की मौत की वजह से परेशान हो, इसलिए तुम्हें ये न्यूज देना हमने जरूरी नहीं समझा था। लेकिन रॉक्सी कहती है कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है और उन्हें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो दोनों मिलकर उसके मॉम को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी फेट को याद आता है कि जब वो भी इस शहर में नया नया आया था वो भी इसी तरीके से घूम गया था और एक होली नाइट ने उसका मदद किया था। अब दिन के एंड होने तक वो दोनों उसके मॉम को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से रॉक्सी यहाँ पर बहुत ही खुश होती है। अब घर में पहुंचने के बाद उसका स्वॉर्ड उसे कहता है कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थॉर, नहीं थॉर को साइड में कर देते हैं। स्पाइडरमैन और सुपरमैन को कोई भी पहचान इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वो लोग हमेशा मास्क पहन के रहते हैं और इसी तरह उसे भी अपना मास्क पहनना चाहिए, जिस वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और साथ ही में मास्क पहनने से लोग कूल भी लगते हैं। जिसके बाद फिर अपने लिए क्रिस 2.0 का मास्क खरीद लेता है और साथ ही में रॉक्सी के लिए एक स्टोन को भी खरीद लेता है और रॉक्सी से कहता है कि आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा जिंदगी मिला है, इसलिए गिफ्ट के तौर पर मैं आपको ये चीज देना चाहता हूँ। और उस पत्थर को खोलने के बाद वही डायमंड मिलता है जो रॉक्सी उस टाइम पे खरीदना चाहती थी। रॉक्सी को ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो फेट को एक वेट स्टोन देना चाहती है जिससे स्वॉर्ड को साफ किया जाता है। लेकिन फिर बताता है कि उसे रिटर्न में कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। रात में कुछ कॉफ फेट को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो लोग मास्क के साथ फेट को देखते हैं तो कोई भी वहाँ पर टिक नहीं पाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन फेट अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास लेडी रॉक्सी आ जाती है और कहती है कि आज भी उसे किसी सीक्रेट मिशन के लिए जाना है। लेकिन वो लोग असल में कहीं पर ट्रैवल करने लगते हैं। तभी रॉक्सी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जितना भी जगह दिख रहा है वो सब कुछ हमारा है। लेकिन इसकी बात सुनकर पता नहीं मुझे किसी की याद आ रही है। अब वो दोनों रॉक्सी के होम टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रॉक्सी की मॉम उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ी हुई होती है। रॉक्सी यहाँ पर फेट को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये हमारा नया सर्वेंट है। तभी रॉक्सी की मॉम फेट से पूछने लगती है कि क्या तुम रॉक्सी को पसंद करते हो, जिसे सुनकर रॉक्सी और फेट दोनों यहाँ पर शर्माने लगते हैं। लेकिन उसकी मॉम बताती है कि मैं तो ऐसे मालिक की बात कर रही थी, जिस पर फेट बताते हैं कि रॉक्सी बहुत ही काइंड हार्टेड है और वो अपनी लाइफ के एंड
एंड तक उसी का साथ देना चाहती है। लेकिन तभी यहाँ पर रॉक्सी बहुत ही शर्मा जाती है और अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम कहती है कि बचपन में भी जब वो ऐसे डर जाती थी तो हमेशा अपने रूम के लिए चली जाती थी और उन्हें तो अभी तक ये चीज पे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब एक होली नाइट बन चुकी है। फेट बताते हैं कि सारे होली नाइट्स रॉक्सी के ऊपर बहुत ही यकीन करते हैं और उसे लगता है कि रॉक्सी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। रॉक्सी अपने रूम में अपने पुराने सामान को देख रही होती है और तभी उसे अपने पापा की याद आने लगती है। दूसरी तरफ फेट को यहाँ पर काम करते हुए बहुत ही मजा आने लगता है। फिर उसके पास आता है और कहता है कि उसे रॉक्सी के डैड की मौत की वजह से बहुत ही दुख है। हर साल रॉक्सी अपने पापा के साथ यहाँ पर आती है और ग्रेप्स कलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आते हैं और उनके साथ भी वो दोनों फाइट करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है ऐसा कोई रॉक्सी को अकेले ही करना पड़ेगा। तभी रॉक्सी उसके पास आ जाती है और कहती है कि आज उसे घर आने में लेट हो जाएगा, इसलिए उसे पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जाते वक्त फेट को यहाँ पर एक अजीब सी लड़की देखने को मिलता है जिसकी आंखें उसी की तरह पूरी तरीके से लाल होती है। फेट उसके स्किल को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी स्किल देखने को नहीं मिलता है। वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर कोबोल्स को खाने के लिए आई थी लेकिन तुम उन्हें खा सकते हो। तभी फेट अपने स्वॉर्ड से इसके बारे में पूछने लगता है लेकिन वो स्वॉर्ड बताता है कि उसे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है कि ये असल में एक गालियन है और हजारों साल पहले इनके पास सबसे खतरनाक मिलिट्री हुआ करता था, लेकिन एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से वहाँ के सारे गालियंस मारे गए थे और उसने अपनी लाइफ में इससे पहले किसी गालियन को भी नहीं देखा था। मॉन्स्टर अटैक की वजह से यहाँ के खेत में बहुत ही नुकसान होने लगते हैं, इस वजह से वो लोग कोबोल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ पर कई सारे कोबोल्स होने वाले हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक कोबोल्ड किंग भी होने वाला है। एक कोबोल्ड 1000 साल जीने के बाद एक कोबोल्ड किंग बन जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन उसे देख फेट को यहाँ पर भूख लगने लगता है और मानो उसके मुंह से तो पानी आने लगता है। अब वो सब लोग गाँव में पहुंच जाते हैं और रॉक्सी कहती है कि मैं एक होली नाइट हूँ और मैं इन सब चीजों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन उनसे फाइट करने के लिए गाँव वालों को इस गाँव को छोड़कर जाना पड़ेगा। और फेट यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, एक लेवल 50 के मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर मैंने ये चीज नहीं किया तो गाँव वालों के लिए ये बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन लेडी रॉक्सी के खातिर वो यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद फेट देखता है कि बाकी कोबोल्स ने किंग कोबोल्स को घेर के रखा था और इस टाइम पे फेट का लेवल भी कम होता है, इसलिए वो कमजोर कोबोल्स पे ही ज्यादा फोकस करता है और फेट किंग कोबोल को भी मारने का कोशिश करता है लेकिन किंग कोबोल उसके एरो को हाथ से ही रोक लेता है। इसका मतलब है कि उसे अपनी ग्लूटनी को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तभी वो कोबोल विंड थ्रो अटैक का यूज कर लेता है जिस वजह से फेट यहाँ पर घायल हो जाता है। तभी कोबोल फेट को देखने के लिए जाता है लेकिन फेट उसी पे हमला कर देता है जिस वजह से उसका ग्लूटनी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और अपने छुरी को उसके मुंह में घुसा के बुरी तरीके से फाड़ देता है और तभी अपने 10% पावर का यूज करके ब्लडी पेटर 1 टेक्निक का यूज कर लेता है और उस कोबोल का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन उसने यहाँ पर हजारों साल पुराना सोल को खाया है जिस वजह से उसे अंदर से बहुत ही तकलीफ होने लगती है। लेकिन उस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच क्रिएट हो जाता है। अब डिनर टेबल पे रॉक्सी अपनी मॉम से कहती है कि वो यहाँ पर जिस काम को करने के लिए आई थी वो काम किसी और ने कर दिया है और अगले दिन उसने यहाँ पर एक गार्डियन को नोटिस किया था और सुनने में आया है कि गार्डियन असल में होली नाइट से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, तो शायद ये उसी का ही काम होगा। अब रॉक्सी की मॉम फेट को पर्सनल में बुलाती है और कहती है कि मैंने देखा है कि रॉक्सी जब जब तुम्हारे साथ रहती है तो बहुत ही खुश होती है, तो प्लीज मुझे प्रॉमिस करना कि तुम हमेशा रॉक्सी का साथ दोगे। फेट इसे सुनकर थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास भी कोई भी ग्लूटनी स्किल नहीं है, लेकिन हमेशा मैं रॉक्सी के डैड को सपोर्ट किया करता था और तुम्हारे पास भी कोई अच्छा स्किल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रॉक्सी को हमेशा पीछे से सपोर्ट करना है। और फेट सोचता है कि मुझ जैसा लड़का जिसके पास ग्लूटनी का स्किल है लोगों के लिए इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्या वो लड़का एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का हकदार बन सकता है। अब बार में एक आदमी कह रहा होता है कि लॉर्ड हार्डो को उस मॉन्स्टर को पकड़ने का काम दिया गया है। लॉर्ड हार्डो हमेशा आसान काम को चुनने का कोशिश करता है और उसी की वजह से लेडी रॉक्सी को गालिया में भेजा जा रहा है, जिसे सुनकर फेट यहाँ पर बुरी तरीके से शॉक होता है और रॉक्सी को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन रॉक्सी बताती है कि मैंने अपने डिसीजन को ले लिया है और मैं अब इस चीज को चेंज नहीं कर सकता। फेट यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है। वो मन में सोचता है कि मैं रॉक्सी के डिसीजन को चेंज करके वहाँ पर से जाने के लिए रोक नहीं सकता, लेकिन जिस आदमी ने हमेशा मुझे परेशान किया है, बच्चों को खिलौनों की तरह यूज किया है और उसी की वजह से आज रॉक्सी को गालिया में जाना पड़ रहा है, उसे सजा तो दे सकता हूँ ना। अब हार्डो वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने पार्टनर्स को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन फेट के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि उसने इससे पहले इससे भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार के रखा है। लेकिन तभी फेट यहाँ पर अपने मास्क को उतार देता है, जिसे देखकर हार्डो कहता है कि तुम जैसे बेकार का लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। फेट कहता है कि उसके पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। फाइट होने के बाद वो बस उसे एक सवाल करेगा। फेट अपने स्वॉर्ड से पूछ लेता है कि क्या वो होली नाइट के स्वॉर्ड को मैनेज कर सकता है, लेकिन स्वॉर्ड कहता है कि ये उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है और एक ही अटैक से उस होली नाइट के स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से हार्डो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फेट उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और उसके सर को पेड़ों के ऊपर मारने लगता है। अब हार्डो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन फेट कहता है कि मैं भी तुमसे हमेशा माफी मांगा करता था, लेकिन तुमने मुझे कभी भी माफ नहीं किया था, कभी बच्चों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया है। तुम्हारी वजह से आज रॉक्सी की जान खतरे में पड़ चुकी है, तो तुम्हें जिंदा रखने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी वो अपने ब्लडी फ्लटरिज्म टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से उसका यहाँ पर बुरी तरीके से नामो निशान मिट जाता है। लेकिन उसकी बस आखिरी सांसें यहाँ पर चल रही होती है। वो कहता है कि किसी ने भी रॉक्सी को वहाँ पर जाने के लिए नहीं कहा था, उसने खुद ही कहा था कि वो गालिया में जाके अपने डैड के बदले को कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन फेट अगर उसे यहाँ से जाने देता है तो रॉक्सी को जाने से रोक सकता है। लेकिन फेट कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि रॉक्सी तो सिर्फ एक बहाना है, मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया था और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। स्वॉर्ड कहता है कि उसका लेवल कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से वो अपने लेवल 2 को एक्सेस कर सकता है और वो सारे स्टैट्स को यूज करके एक लॉर्ड साइट में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि एक पत्थर को भी बीच में से तोड़ सकता है। अगले दिन रॉक्सी अपने सफर को स्टार्ट कर रही होती है और सब लोग उसके जल्दी वापस लौटने का प्रे कर रहे होते हैं। तभी रॉक्सी फेट को अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ पर से चली जाती है। अगले दिन हारू से एक लेटर और कुछ पैसे दे देती है जो लेडी रॉक्सी ने जाने से पहले उसे देने के लिए कहा था। लेकिन फेट यहाँ पर ये सोच के दुखी हो रहा होता है कि लेडी रॉक्सी अपने आखिरी वक्त में भी सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही थी और तभी वो डिसाइड करता है कि वो भी एक वॉरियर बनने वाला है। वो रॉक्सी को रोक नहीं पाया तो क्या हुआ, वो वॉरियर बनकर उसका साथ तो दे सकता है। और कुछ दिनों बाद फेट भी अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। अब हमें एक शहर में रॉक्सी के स्पीच को दिखाया जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात मारिया से भी हो जाती है। मारिया रॉक्सी को बहुत ही पसंद करती है और देख के ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हैं। तभी यहाँ पर मैसन भी पहुंच जाता है जो कि मैगन यानी कि रॉक्सी के डैड के पार्टनर हुआ करते थे और इस
इस टाइम पे वो रॉक्सी का पार्टनर बन चुका है और यहाँ पर उनके गार्डियन जाने का एक और रीजन भी है। असल में उसकी एक बेटी है रेन, जो कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है और उसे गार्डियन से गार्डियन रेन चाहिए। अब हमें मोगन की बेटी रेन को दिखाया जाता है, जो कि उन गॉब्लिन्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं जिन्हें फेट ने मारा था, और वो लोग यहाँ पर फेट को लीच के नाम से पुकार रहे होते हैं। उन्हें ये पता चल चुका था कि इन्हें नॉर्मल एरोस से नहीं मारा गया है, ये तो मैजिक एरोस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गॉड का वेपन ग्रीड ही कर सकता है, जो कि एक ब्लैक कलर का स्वॉर्ड है। और ट्रैवल करते हुए फेट टेट्रा शहर में पहुंच जाता है और वो गालिया जाने के लिए तैयार भी होता है। लेकिन घोड़ा चालक बताता है कि इस टाइम पे बहुत ही लेट हो चुका है और जल्दी रात होने वाला है, इसलिए वो लोग इस टाइम पे शहर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पर ग्रीड यानी कि वो स्वॉर्ड कह रहा होता है कि हम लोग एक आधुनिक शहर में आ चुके हैं और तुम्हें इस टाइम पे अपना सैलरी भी मिल चुका है, इसलिए तुम्हें मुझे अपग्रेड कर लेना चाहिए। लेकिन फेट कहता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही भूख लगी है, खाने के बाद वो और कुछ भी सोच सकता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ वॉरियर्स से अपने गांव को बचाने के लिए मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो वॉरियर्स मदद करने की जगह उसे परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फेट पहुंच जाता है और उस आदमी को वहाँ पर बचा लेता है। और तभी वो आदमी कहता है कि बहुत टाइम बाद मुलाकात हुआ है ना। अब हमें फेट के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन ही बनाना आता है, क्योंकि उसके डैड एक वॉरियर थे और उनके डैड को हमेशा कहीं न कहीं पर चोट लगा रहता था। लेकिन उसके डैड के जाने के बाद सब लोग ये सोचने लगे कि इस लड़के का कौन ख्याल रखेगा, जिस वजह से उन सब लोगों ने फेट को उस गांव से ही निकाल दिया था। सेठ अपने पास की वजह से फेट से माफी मांग रहा होता है और वो असल में गांव के चीफ का बेटा है, जिस वजह से वो गांव को मदद करने के लिए भीख मांगने लगता है। ग्रीड कहता है कि तुम्हारे ग्लूटेन स्किल को चार्ज करने के लिए ये एक सही मौका है, जिस वजह से फेट इस काम के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि तुमने जो किया है मैं उसको कभी भी भूलूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन सेठ के डैड यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और कहते हैं कि जिस आदमी को हमने सालों पहले इस गांव से निकाल दिया था तुम उसे इसे बचाने के लिए लाए हो। सेठ कहता है कि उसने फेट को कई सारे वॉरियर्स को हराते हुए देखा है, लेकिन उसका डैड यहाँ पर सब लोगों से माफी मांग लेता है और कहता है कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, अगले दिन मैं ही कुछ वॉरियर्स को लेकर आऊंगा। लेकिन एक मेंबर कहता है कि हाई चांसेस है कि आज रात कोई हमारे गांव में अटैक होने वाला है। सेठ यहाँ पर कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन सेठ उसे रोक देता है। सेठ अपने डैड के लिए यहाँ पर माफी मांगता है, लेकिन फेट कहता है कि उसे अभी इस चीज की आदत पड़ चुकी है और उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर क्यों नहीं है। सेठ बताता है कि कई सालों पहले एक मॉन्स्टर अटैक के दौरान उसकी वाइफ मारी गई थी और ये गांव इस टाइम पे भी उतना ही गरीब है जितना पहले हुआ करता था। लेकिन उसे बहुत टाइम बाद ये पता चला है कि ये सब कुछ उसके डैड की वजह से ही हो रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे अब अपने बेटी का ख्याल रखना पड़ता है। फेट सोचता है कि ये सच में बहुत ही बदल चुका है और उसे उन ड्रैगन्स के बारे में पूछने लगते हैं। वो बताते हैं कि पास में जैसे मॉन्स्टर यहाँ पर आया करते थे ये लोग उनसे बहुत ही अलग है और इसी वजह से हमें वॉरियर्स का मदद मांगना पड़ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये वाले मॉन्स्टर तो उड़ भी सकते हैं। ग्रीड बताता है कि नॉर्मल मॉन्स्टर से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर ये मॉन्स्टर उड़ सकता है तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है और मोस्ट प्रोबेबली ये गार्गोयल्स हो सकते हैं। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है कि वो यहाँ पर किससे बात कर रहा है। इस पर फेट कहता है कि उसे अपने मन से बात करने की आदत लग चुकी है। वो लड़की उसे खाने के लिए एक चॉकलेट देती है और उसके साथ आर्म रेसलिंग करने लगती है। इसमें फेट को भी बहुत ही मजा आ रहा होता है। सेठ यहाँ पर पहुंच जाता है और खाना कम होने की वजह से वो यहाँ पर माफी मांग लेता है, लेकिन फेट बताता है कि इतना ही खाना उसके लिए इनफ है। लेकिन खाने के दौरान ही फेट यहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसकी लड़की कहती है कि उसने उसे खाने के लिए एक चॉकलेट दिया था, जो कि उसे उसके दादाजी ने इसे देने के लिए कहा था। सेठ को पता चल जाता है कि इस चॉकलेट में ड्रग्स को मिलाया गया था और तभी उनके गांव में गार्गोयल्स भी अटैक कर देते हैं। वो गार्गोयल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर अपना दहशत फैला देते हैं। ग्रीड उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। इतने में सेठ फेट के लिए मेडिसिन बनाने लगता है और उसे खाने के बाद फेट का यहाँ पर नींद टूट जाता है। सेठ बताता है कि उसने जिस चॉकलेट को खाया था उसमें ड्रग को मिलाया गया था और ये काम उसके डैड ने किया था, जिस वजह से वो माफी मांग लेता है। लेकिन फेट को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उनसे फाइट करने के लिए निकल पड़ता है। वो गार्गोयल्स यहाँ पर उड़ते हुए अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से फेट यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि इनका लेवल 27 है और ये लोग फायरबॉल अटैक को यूज कर सकते हैं, जिसके बाद फेट अपने स्वॉर्ड को साइड में ट्रांसफर करवा देता है। वो सारे गार्गोयल्स मिलकर एक साथ एक फायरबॉल को थ्रो करने ही वाले होते हैं, लेकिन फेट अपने साइड से उन सारे गार्गोयल्स को आसमान में ही खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि उनका लीडर गार्गोयल ही यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है और उसे मारने की वजह से उसे फायरबॉल के साथ साथ फायर रेजिस्टेंस का पावर भी मिल जाएगा। लीडर गार्गोयल अटैक करने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन फेट अपने साइड को लेकर उसके मुंह से लेकर पैर तक पूरी तरीके से काट देता है, जिसके बाद उसे वो दोनों स्किल ही मिल जाते हैं। अगले दिन वो देखते हैं कि गांव यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही बच पाए हैं। फेट यहाँ पर जमीन को चेक कर लेता है और कहता है कि इस जमीन में कभी भी अब खेती बाड़ी नहीं हो सकता है। सेठ ये देख के शौक होता है कि उसके पास आइडेंटिफाई का स्किल है। वो कहता है कि तुम अपने पावर से काफी सारे पैसे तो कमा सकते हो, तो फिर तुम वॉरियर क्यों बनना चाहते हो। फेट कहता है कि ये बहुत ही बड़ी कहानी है, जिसलिए वो से ये बता नहीं सकता है। तभी सेठ कहता है कि लगता है मुझे शहर में जाके कोई काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने बेटी का भी ख्याल रखना है। वो फेट को उसे आखिरी बार मारने के लिए कहता है और कहता है कि इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। जिसके बाद फेट उसे एक पंच मार देता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाता है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ। और फेट अपने आखिरी बार डैड के ग्रेव को देखने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि देखो डैड, मैं पहले से बहुत ही बड़ा हो चुका हूँ और हमेशा मैं अपने सफर में आगे बढ़ता रहूंगा। अगले दिन फेट एक घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन वो घोड़ा चालक कहता है कि मैंने तुम्हें 3 गोल्ड कॉइंस ऐसे ही नहीं दिए हैं, तुम्हें यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन करनी है। तो फेट यहाँ पर माफी मांग लेता है, लेकिन तभी उनके सामने एक गैंग पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी सामान है वो सब कुछ हमें दे दो। लेकिन तभी यहाँ पर फेट निकल कर आता है और कहता है कि उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। लेकिन तभी वो आदमी उसके पैर में पड़ जाता है और कहता है कि मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा था, प्लीज मेरी यहाँ पर मदद करो। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक वेपन को देखने को मिलता है जो हमने उस गालियन लड़की के पास देखा था। और तभी वो लड़की भी यहाँ पर पहुंच जाती है कि आगे के शहर में जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत है। घोड़ा चालक बताता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें ना कैसे कह सकता हूँ। लेकिन जब वो लड़की उस घोड़ा गाड़ी के अंदर चलती है तो घोड़ा गाड़ी उलट जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की अपने वेपन के वेट को चेंज कर सकता है। जाते वक्त वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे ग्लूटेन स्किल के बारे में सब कुछ पता है और ये भी पता है कि तुम्हारे पास डेडली सिन का वेपन है। और साथ में वो ये भी कहती है कि उसे यहाँ पर बहुत ही भूख लगी है, जिस वजह से फेट अपना खाना उसके साथ शेयर कर लेता है। और वो दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर 2 घोस्ट एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रोडोल्फ आके उन्हें बचा लेता है। तभी घोड़ा चालक बताते हैं कि कुछ दिनों में लेडी रॉक्सी इस गांव में आने वाली है और उनके वेलकम के लिए इस शो को आयोजन किया जा रहा है। मतलब फेट रॉक्सी का पीछा करते करते उसे भी बीट करके आगे पहुंच चुका है। अब घोड़ा चालक उसे उसके कॉइन देने के लिए जाता है, लेकिन माइन यहाँ पर उसके कॉइन को ले लेता है और कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने घोड़ा चालक की मदद की है। लेकिन इतना कहती है वो यहाँ पर एक अजीब तरीके से सो जाती है।
जिस वजह से फेट को उसे बीच में लेकर घूमना पड़ता है। गाँव में घूमने के दौरान कुछ लोग उसे वेलकम भी करते हैं, लेकिन वो नोटिस करता है कि गाँव के हर एक लोगों के पीछे एक अजीब तरीके का निशान बना हुआ है। अब हमें रोडोल्फ को दिखाया जाता है जो यहाँ पर कुछ लोगों को मार रहा होता है क्योंकि शो के दौरान उनका प्रिपरेशन कुछ अच्छा नहीं था और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता है। अब फेट उस गाँव में घूम ही रहा होता है, लेकिन एक गार्ड कहता है कि वो इस गाँव में किसी भी जगह पर इस तरीके से घूम नहीं सकता है। अब होटल में माइन को सुलाने के बाद फेट रीड से पूछता है कि इन सारे डेडली सीन और मॉडल सीन का मतलब क्या है। रीड बताता है कि स्लॉथ यानी कि माइन का वेपन और मैं खुद भी डेडली सीन का वेपन हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और मॉडल सीन स्किल का मतलब है कि प्राइड, एनवी, लस्ट, स्लॉथ, ग्रीड, रैथ और ग्लूटनी ये कुछ ऐसे स्किल्स है जो कि गॉड के रूल को नहीं मानते हैं और इनमें से ग्लूटनी सबसे स्पेशल है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि लेवल अप के सिस्टम को ही नहीं मानता है, लेकिन इसके बदले में उन सब कोई ना कोई पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे कि फेट कभी भी अपने भूख से छुटकारा नहीं पा सकता है और वैसे ही इस लड़की के पास भी कोई ना कोई पनिशमेंट तो होगा ही। फेट कहता है कि मुझे जिंदगी भर भूखा रहना पड़ा है, स्किल की वजह से हर एक दौर पे मुझे सहना पड़ा है, लेकिन जब ऐसा लगा कि जिंदगी सही ट्रैक पे आ सकता है तब मुझे पता चला कि मुझे अपने भूख को स्टेबल रखने के लिए हमेशा किसी न किसी मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। क्या दुनिया में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? तभी ग्रीड बताता है कि इससे बचने का एक उपाय है, जब भी तुम खाना खाते हो तुम्हें अपने ग्लूटनी को पूरी तरीके से फील नहीं करना है, लेकिन भूख लगने की वजह से फेट अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। देखता है कि यहाँ पर काफी सारे सैंडमैन मौजूद है और ग्रीड बताता है कि इस बार वो मैजिक एरोस के साथ साथ फायरवॉल को भी एक साथ यूज कर सकता है और ये अटैक सच में ही बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पर और भी सारे सैंडमैन मौजूद होते हैं जिन्हें ग्रीड आसानी से मारने लगता है, लेकिन तभी फेट को फील होता है कि यहाँ पर उनका मास्टर भी मौजूद है जिसके बाद उसे मारने के लिए पहुंच जाता है और पहुंचने के साथ ही अपना फाइट यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये सैंडमैन पिछले वालों से बहुत ही ताकतवर होता है और वो अपने सैंडस्टॉर्म अटैक का यूज कर रहा होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद होते हैं और उसे अकेले में फाइट करने के लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन फेट यहाँ पर अपने बेकिंग अटैक का यूज करके उसे मारने लगता है जिस वजह से वो सैंडमैन अपने कोर बॉडी को छोड़कर नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन फेट यहाँ पर अपने 20% पावर का यूज करके ब्लडी प्रेटर गन टेक्निक का यूज कर लेता है जिस वजह से वो सैंडमैन ये पर खत्म हो जाता है और उसके पास सैंडस्टॉर्म का स्किल भी आ जाता है और वो वॉरियर्स उसके पास आके उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना इंटेंस फाइट शायद पहले कभी भी नहीं देखा था और वो सब लोग उससे उसका नाम पूछने लगते हैं। तो फेट बताते हैं कि उसका नाम कॉप्स है, लेकिन बिजी होने के कारण उसे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। अब घर में पहुंचने के बाद माइन उसे कहने लगती है कि आज वो सैंडमैन को मारने के लिए जाएगा और बहुत ही पैसे कमा कर आएगा, लेकिन फेट कहता है कि वो पहले ही जाके सारे सैंडमैन को मार चुका है, जिसे सुनकर माइन यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगती है जिस वजह से फेट उसके साथ अपना आधा प्राइस शेयर कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर रोडोल्फ भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने उन सैंडमैन को खत्म किया है इसलिए तुम्हें अब मेरे अंडर ही काम करना पड़ेगा। माइन कहती है कि वो मेरा पार्टनर है और वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, लेकिन रोडोल्फ कहता है कि वो बच्चों के साथ बात नहीं करना चाहता है, जिसे सुनकर गुस्सा होकर माइन उसे मार देती है और कहती है कि दोबारा मुझे बच्ची कहने की गलती तो मत करना। और इसके बाद वो दोनों अपना जर्नी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। जाते वक्त माइन हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है, जिसे देखकर फेट कहता है कि तुम इतना खाना तो खाते हो लेकिन वो सारा खाना जाता कहाँ पर है, जिसे सुनकर माइन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इस वजह से उसका वेपन का वेट बढ़ जाता है और इस वजह से उस घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट जाता है और वो घोड़ा चालक कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जिसके बाद फेट इस गाँव की तरफ घूमने लगता है। रीड कहता है कि ये गाँव गालिया के बहुत ही पास है लेकिन फिर भी बहुत ही खुशहाल लग रहा है, जिसका मतलब है कि इनके पास जरूर कोई खतरनाक वॉरियर होगा। लेकिन तभी फेट कैसल की तरफ देख के बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को फील कर पाता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक आदमी देखने को मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसे मेयर के बारे में कुछ भी पता है क्योंकि वो आज की रात इस गाँव में रहना चाहता है। वो आदमी कहता है कि वो इस गाँव का चीफ है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारे पास तो 1 मिलियन स्टैट्स है लेकिन तुम्हारा लेवल 1 क्यों है, जिसे सुनकर फेट यहाँ पर शॉक होता है क्योंकि इस आदमी ने अभी तक आइडेंटिफाई स्किल का यूज नहीं किया था। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें इस गाँव में रहना है तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना पड़ेगा। वो दोनों यहाँ पर स्वॉर्ड बैटल करते हैं, लेकिन फाइट के दौरान फेट यहाँ पर बुरी तरीके से हार जाता है और सोचता है कि शायद मुझे अब इस गाँव से निकल जाना चाहिए। लेकिन एरन कहता है कि तुम इस गाँव में रह सकते हो लेकिन तुम्हें इसके दौरान मेरे पास स्वॉर्ड का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एरन कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने ज्यादातर मॉन्स्टर के साथ ही फाइट किया है और इंसानों के साथ फाइट करने का मौका नहीं मिला है। फेट को याद आता है कि उसने सिर्फ हार्डो के साथ ही फाइट किया है, बाकी जिनके साथ भी फाइट किया है वो सब कुछ मॉन्स्टर ही थे। लेकिन ग्रीड कहता है कि ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि वो तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता है लेकिन इसके बदले में कुछ मांग भी नहीं रहा है। लेकिन ये आदमी एक्चुअल में बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन होता है जिस वजह से वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर माइन पहुंच जाती है और कहती है कि उसने यहाँ पर कैंपिंग करने का जगह ढूंढ लिया है, लेकिन लगता नहीं कि अब इसकी कोई जरूरत है और माइन यहाँ पर फिर से सोने लग जाती है। एरन कहता है कि हमारा पहला डे है इसलिए हम लोग फिश फाइट करेंगे, तुम्हारा स्टैट्स काफी हाई है इस वजह से तुम अपने बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो और फिश फाइट इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन एरन कहता है कि तुम फाइट के दौरान कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, तुम्हें हिप्स को नीचे रखना है, हैंड को बॉडी के पास रहना है और हाथ को ऐसे स्ट्रेट करना है। और वो देखता है कि सच में टेंशन फ्री होने की वजह से उसका मूवमेंट स्पीड बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर भूख की वजह से उसका ग्लूटेन स्किल एक्टिव हो जाता है जिस वजह से वो यहाँ पर और भी तेजी से फाइट कर पाता है। अब एरन कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, अगले दिन हम एक्चुअल फाइट को स्टार्ट करेंगे। वो लोग घर में जाके देखते हैं कि माइन ने पूरे घर को बुरी तरीके से गंदा करके रखा है। एरन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से खाने को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा सा नाराज होता है जिस वजह से वो माइन के मुंह पे कुछ अजीबोगरीब निशान बना देता है और माइन इसे देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगती है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक पिक्चर देखने को मिलता है जिसके बाद उसे समझ में आता है कि उसका एक बेटा भी है जो कि उसी की तरह दिखता है और ये एक रीजन हो सकता है जिस वजह से एरन उसे ट्रेनिंग देना चाहता है। अगले दिन एरन उसे फाइट करने के लिए सिर्फ एक स्टिक देता है और कहता है कि अगर तुम अपने पूरे स्टेप्स को यूज कर पाते हो तो तुम इससे भी फाइट कर सकते हो। और फाइट के दौरान फेट नोटिस करता है कि वो एक्चुअली में स्वॉर्ड से ज्यादा स्टिक को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है और इसका रीजन ये है कि वो यहाँ पर अपने पूरे स्टेट्स का यूज कर रहा है। लेकिन तभी माइन भी उसके शकल पे अजीबोगरीब निशान बना देता है। फेट एरन को यहाँ पर रुकने देने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगले दिन वो यहाँ से निकल जाएगा। वो माइन से पूछती है कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो तो क्या तुम्हें खाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन माइन कहती है कि असली बात तो यह है कि वो खाने के टेस्ट को कभी फील ही नहीं कर सकता है और ये असल में उसके स्किल का साइड इफेक्ट है। तभी एरन यहाँ पर कहने लगता है कि वो एक टाइम में इस कैसल में रहा करता था लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसे इस जगह पे रहना पड़ रहा है। असल में कुछ सालों पहले इस कैसल में एक मॉन्स्टर अटैक हुआ था और उस अटैक के दौरान जेनेसिस ऑफ डेथ ने उसके बेटे को मार दिया था। लेकिन तभी फेट के ग्लूटेन की वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही भूख लगने लगता है जिस वजह से वो कैसल की तरफ जाने लगता है। तभी एरन कहता है कि अगर तुमने कैसल में जाने का प्लान बना लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर माइन भी पहुंच जाती है और कहती है कि जब तक तुम लोग फाइट करके यहाँ पर वापस नहीं आते हो तब तक मैं इस गाँव को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए 50 गोल्ड कॉइन चाहिए।
अब कैसल के पास पहुंची फेट स्केलेटन को रॉक का बना देता है और ये असल में मैजिक एरोस और सैंडस्टोन को मिक्स करने की वजह से हो रहा है। अब वो दोनों इस कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं और सेकंड फ्लोर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर किसी तरीके का त्योहार चल रहा है। यहाँ पर एरन का बेटा और उसकी वाइफ मौजूद होती है जिसके साथ वो बात करने की कोशिश करने लगता है। फिर ग्रीड से पूछने लगता है कि यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। ग्रीड बताता है कि यहाँ पर इल्यूजन स्पेल का यूज किया गया है और वो लोग यहाँ पर जो भी चीज को देख रहे हैं उनमें से कुछ भी रियल नहीं है। तो बात करने के दौरान एरन का बेटा उनके पापा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एरन यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होता है। उसका बेटा कहता है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं थे, हमारे लिए तुम्हारा काम हमेशा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तभी एरन फेट से कहता है कि वो इन सोल्स के साथ अकेले में ही फाइट करना चाहता है, इस वजह से फेट इस जगह से निकल जाता है। एरन मन में सोच रहा होता है कि जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसका मतलब है कि उसके जाने के बाद भी उसके बेटे ने अपना ट्रेनिंग स्टॉप नहीं किया था। दूसरी तरफ फेट के सामने लीच लॉर्ड पहुंच जाता है और फेट उससे फाइट करने के दौरान अपने न्यू टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है। फेट देखता है कि वो लीच यहाँ पर स्पिरिट बूस्ट और इल्यूजन मैजिक का यूज कर सकता है। वो लीच यहाँ पर काफी सारे लोगों का इल्यूजन क्रिएट कर देता है और वो सारे इल्यूजन फेट से मदद मांग रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एरन पहुंच जाता है और लेट होने के लिए माफी मांग लेता है। लेकिन तभी एक औरत को देखकर उसे उस दिन की याद आने लगती है जिस दिन वो अपने फैमिली को छोड़कर गया था। वो सोचता है कि अगर मैं उस दिन थोड़ा सा पहले आ गया होता तो शायद मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और तभी एरन अपने ग्रैंड क्रॉस टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन ये अटैक उतना एफिशिएंट नहीं होता है, जिस वजह से फेट भी अपने स्वॉर्ड का लेकर उसका साथ देने लगता है और इस अटैक को वो लीच यहाँ पर सहन नहीं कर पाता है। लेकिन तभी एरन के सामने उसके असली बेटे और वाइफ का सोल पहुंच जाता है। एरन कहता है कि मुझे तुम लोगों को उस दिन यहाँ पर छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसका बेटा कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप हमेशा अच्छाई के लिए फाइट किया करते थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सारी बातों से एरन को ये लग रहा होता है कि जैसे मानो वो अपने पास के दिनों में ही पहुंच चुका है। लेकिन तभी वो लीच उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन फेट उसे रोक देता है और कहता है कि एरन को अपने फैमिली को अलविदा कहना इंपॉर्टेंट है। अब एरन उससे कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से मेरा लेवल अप हो चुका है और एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे मैं बहुत टाइम से मारना चाहता था, शायद उसका भी टाइम सामने आ रहा है। लेकिन तभी उनके सामने और भी कुछ स्केलेटन आ जाते हैं, इस वजह से वो दोनों ही उनके साथ फाइट करने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं और एरन यहाँ पर 50 गोल्ड कॉइंस के साथ कुछ और भी पैसे दे देता है और कहता है कि मुझे याद आ चुका है 50 साल पहले इसी गांव में एक मॉन्स्टर अटैक के दौरान मैंने तुम्हें नोटिस किया था। फेट यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन माइन कहती है कि वो असल में एक गार्डियन है और गार्डियन कभी भी मर नहीं सकते हैं। अब हमें मैमिल और रैफेल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें फिलोसोफर स्टोन मिल चुका है जिससे किसी भी तरीके के डैमेज को हील किया जा सकता है। लेकिन तभी उन्हें खबर मिलता है कि उनका भाई हार्डो का मौत हो चुका है और ये काम किसी वॉरियर ने किया है। तभी एरन फेट से कहता है कि अगर तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो मेरे पास लौट कर जरूर आना, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है। जिसके बाद वो दोनों अपने सफर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं और माइन यहाँ पर उन सारे खाने को खाने लगती है जो एरन ने उन्हें खाने के लिए दिया था। तभी माइन उसे एक पीस खिला देती है और कहती है कि मुझ पर प्लीज गुस्सा मत होना और तभी वो यहाँ पर सो जाती है। भाई इस लड़की ने आने के बाद खाना खाने और सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक और काम है जो इसने हर बार किया है, अगर आप उसे बता पाते हो तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। और ये भी देखते हैं कि कितने लोग ज्यादातर चीजों को याद रख पाते हैं। अब हमें हजारों सालों बाद रॉक्सी की टीम को दिखाया जाता है। रॉक्सी बताती है कि हम गालियन में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सामने हॉसन नाम का एक कैसल आने वाला है जहाँ पर इस सदी का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन एरन रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे इस कैसल को लॉर्ड लीच कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उस कैसल के पास पहुंचने के बाद वो लोग किसी भी मॉन्स्टर को सेंस नहीं कर पाते हैं। तभी एरन उनके पास पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि उसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन के साथ ब्लेड ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। एरन कहता है कि वो रॉक्सी को बहुत टाइम पहले से ही जानता है। वो असल में एक टाइम पे रॉक्सी के फैमिली में अकाउंटेंट का काम किया करता था और उसी ने रॉक्सी को नाम भी दिया है। रॉक्सी भी यहाँ पर शॉक होती है क्योंकि उसे इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। तभी एरन बताता है कि उसने यहाँ पर कई सालों पहले ही लड़ाई करना छोड़ दिया था क्योंकि वो जिसके लिए फाइट किया करता था यानी कि उसका कैसल किसी और के हवाले में चला गया था। लेकिन अब फाइनली उसे अपना कैसल वापस मिल चुका है, लेकिन ये काम उसने अकेले में नहीं किया है, उसका इस काम में एक पार्टनर भी मौजूद था। वो लोग कहते हैं कि अगर उसने लॉर्ड लीच के सामने फाइट किया है तो वो जरूर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होगा। रॉक्सी बताती है कि हॉसन हाउस इस टाइम पे कंट्रोल में आ चुका है और ये न्यूज़ उसे बाकी क्लैन को भी देना पड़ेगा, इसलिए वो इस आदमी के बारे में भी पूछने लगता है। लेकिन एरन कहता है कि उस आदमी ने जाने से पहले मुझसे प्रॉमिस करवाया है कि इस चीज के बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकता। एरन कहता है कि तुम लोग जरूर गालियन की तरफ जा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इस काम के लिए वेल्डिक फैमिली ने फोर्स किया है? लेकिन रॉक्सी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके डैड के जाने के बाद वो उसी के रास्ते पे चलना चाहती है। वैसे अब जिंदा नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद एरन को बहुत ही दुख होता है और कहता है कि जाने से पहले क्या तुम मेरे पास स्वॉर्ड्स का ट्रेनिंग लेना चाहोगे? एरन कहता है कि रॉक्सी का अटैक स्टाइल बहुत हद तक उसके पापा की जैसा है, इसलिए उसे इसका मास्टर बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हमें फेट और माइन को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं और माइन बताती है कि ये वो जगह है जहाँ पर वो पैदा हुई थी और यहाँ पर पैदा होने के बाद उसे इंपीरियल कैपिटल में भेज दिया गया था। और तभी हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े एग को दिखाया जाता है जो कि कैमिरा के नाम से जाना जाता है। पिछले 100 सालों से इस एग के अंदर कई सारे मॉन्स्टर को डाला गया है, जिस वजह से इसके मेन बॉडी को बहुत सारा एनर्जी मिल चुका है। माइन कहती है कि वो इस एग को जल्दी खत्म करना चाहती है क्योंकि ये एग अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। माइन कहती है कि वो इसे तो अकेले ही हरा सकती है, लेकिन जब तक इसके सोल को मारा नहीं जाता है तब तक ये अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकती है और इसीलिए उसने फेट को यहाँ पर लाया है ताकि वो इसके सोल को खा सके। तभी माइन अपने वेपन को लेकर एक हिट में इस एग को तोड़ देती है और तभी इसके अंदर से कैमिरा निकल कर आती है जो कि बहुत ही विशाल होती है। लेकिन उसके चेस्ट में हम एक लड़की को नोटिस कर पाते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल फेट की तरह होती है। फेट कहता है कि वो इसके सोल को नहीं खा सकता है क्योंकि इससे उस लड़की को तकलीफ हो सकती है, लेकिन माइन कहती है कि बेवकूफ मत बनो, वो एक मॉन्स्टर है जिसने इंसानों का खाल ओढ़ा हुआ है। लेकिन तभी कैमिरा उनके ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से उनकी तरफ लावा आने लगता है और ग्रीड कहता है कि यहाँ पर लावा इतना ज्यादा है कि उसका साइड भी यहाँ पर काम नहीं कर सकता है। लेकिन तभी माइन यहाँ पर एक अटैक कर देती है जिस वजह से सारा लावा यहाँ पर से गायब हो जाता है। चलो कम से कम ये लड़की सोने खाने और कॉइन कलेक्ट करने के अलावा और कोई काम तो कर सकता है। वैसे क्या आपको पता था कि वो तीसरा काम कॉइन कलेक्ट करना है? अब वो दोनों यहाँ पर स्प्लिट होकर अपनी अपनी तरफ से अटैक करने लगते हैं और तभी माइन उस पे एक अटैक कर देता है जिस वजह से उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन तभी माइन उसके ऊपर एक और हमला कर देती है और इस बार कैमिरा पहले से भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। ग्रीड बताता है कि स्लॉथ को जितनी भी बार यूज किया जाता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है, लेकिन इसी के साथ उसके मालिक का स्पीड कम भी होने लगता है। लेकिन तभी कैमिरा अपने विंग्स को यहाँ पर निकाल लेता है और माइन फेट को आगे जाने से रोक देती
लगती है। फेट यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर इसकी जगह पर यहाँ पर रॉक्सी होती तो क्या वो भी मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहती, और अगर मैं हमेशा ऐसे पीछे रहूंगा तो क्या मैं रॉक्सी को प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। और तभी वो गुस्सा होकर अपने 50% ग्लूटेन स्किल को एक्टिव कर देता है। तभी फेट कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अपने बोल से यहाँ पर ब्लडी प्रेटर गन टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से केमिरा यहाँ पर पूरी तरीके से रॉक में बदल जाता है। और तभी माइंड स्लॉट से केमिरा के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से केमिरा के यहाँ पर टुकड़े हो जाते हैं। तभी केमिरा यहाँ पर बहुत बड़े शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसे फेट भी तोड़ नहीं पाता है। तभी ग्रीड कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने मैजिक फ्लो टेक्निक का यूज करना चाहिए, और इसे यूज करने के बाद मैजिक फ्लो के मेन पॉइंट पर हिट करते ही वो यहाँ पर टूट जाता है। तभी केमिरा यहाँ पर से उड़कर निकलने की कोशिश करने लगती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर फेट की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। तभी माइंड उसे स्लॉट में बिठाकर केमिरा की तरफ फेंक देता है। तभी फेट कहता है कि वो उसके सेकंड लेवल के स्पेशल टेक्निक को यूज कर सकता है। तभी फेट के उसके पास जाते ही केमिरा यहाँ पर एक और केज को बना लेती है, लेकिन फेट यहाँ पर डेटी इन्फर्नो टेक्निक का यूज कर रहा होता है। साई को केमिरा के सीने के अंदर घुसा देता है, लेकिन तभी फेट गलती से उसके साथ टेलीपैथी को ऑन कर देता है। वो देखता है कि कुछ साइंटिस्ट केमिरा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और माइंड केमिरा को बहुत पहले से ही जानती है, लेकिन पहली बार किसी के सोल को खाने के बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब फेट उससे कहता है कि क्या तुम केमिरा को पहले से जानते हो। केमिरा कहती है कि उसके पास बहुत सारे मेमोरीज है, इसलिए किसी एक चीज को याद करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को बचाने के लिए अगर एक आदमी को मरना पड़ता है तो वो उसे मार ही देगा। फिर फेट उससे एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर मैं कभी भी अपना कंट्रोल इस तरीके से खो देता हूं तो प्लीज तुम मुझे मारने के लिए पहुंच जाना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम पे ही यकीन करता हूं। अब इसके बाद वो ग्रीड के नेक्स्ट लेवल यानी कि मैजिकल शील्ड को अनलॉक कर लेता है। अब माइंड कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ सफर में नहीं आ सकता, क्योंकि अब मुझे इस गांव को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर से गांव को तैयार भी करना है। इतने सफर तक साथ देने के लिए फेट उसे शुक्रिया कहता है, और इसके बाद वो बेबीलोन शहर के लिए निकल पड़ता है। तो गाइस बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड का सबसे क्रेजीएस्ट फाइट यानी कि गालियन का फाइट बाकी है। तो अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है तो इस वाले वीडियो पे 400 लाइक्स का एम है, जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन एक लड़का जिसे एक दिन किसी के भी बॉडी में शिफ्ट होने का सुपर पावर मिल जाता है, और वो किस तरीके से उसी पावर का यूज करके दुनिया का सबसे खतरनाक विलेन बन जाता है। अगर आपको ये स्टोरी जानना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।